बाल मजदूरी के कारण, तो यहाँ पे जो हमें बाल मजदूरी के कारण बताए गए हैं। उद्योग क्षेत्र में बाल मजदूरी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये स्थितियां ही बाल अपराधी को जन्म देने वाले एक जिम्मेदार कारक है। बाल मजदूरी जो है मजबूरीवश करने के पीछे अनेक कारण हैं, जैसे कि गरीबी, माता पिता की निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में परिवार की आय में बाल मजदूरी करके वृद्धि करने के प्रयास, परिवार के वयस्क सदस्यों की जो है बेकारी, घर से भागकर जो है शहर में बसने वाले लोगों को जो है आश्रय का अभाव, उनके जो सगे संबंधियों द्वारा आश्रय देने वाले जो है द्वारा दिया जाने वाला आश्रय, भोजन के बदले में जो है बलपूर्वक बाल मजदूरी करवाई जाती है। बाल श्रमिकों की मांग जो है विपुल मात्रा में होने के कारण कई उद्योगों में मालिकों या जो है काम पर रखने वाले सेठ अपने यहाँ वयस्क श्रमिकों की अपेक्षा बाल श्रमिकों को जो है रोजगारी पर रखना अधिक पसंद करते हैं। नीचे के विविध कारणों से जो है यहाँ पे बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे गरीबी के कारण, माता पिता की निरक्षरता, परिवार का बड़ा आकार और पारिवारिक जो है आवश्यकताओं को पूरी करने में यहाँ पे जो है आय में मजदूरी, बाल मजदूरी करके वृद्धि करके प्रयास किए। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बेकारी की वजह से घर से भागकर लोग जो शहरों में जाकर रहते हैं, तो वहाँ पे जो है रहने का आश्रय होता है, उनके सगे संबंधियों द्वारा जो है आश्रय देने वालों द्वारा दिया जाने वाला आश्रय, और जो है यहाँ पे भोजन के बदले में जो है यहाँ पे बलपूर्वक जो है यहाँ पे बालकों के पास बाल मजदूरी करवाई जाती है। और यहाँ पे हमें बताया कि बाल श्रमिकों की जो मांग है वह विपुल मात्रा में पाई जाती है। बाल श्रमिकों की मांग जो है विपुल मात्रा में होने के कारण कौन कौन से है? नीचे के विविध कारणों से जो है बाल श्रमिकों की मांग विपुल मात्रा में पाई जाती है, जिसमें है कि बाल श्रमिक श्रम का सस्ते से सस्ता उत्पादन साधन है। वयस्क उम्र के श्रमिकों की जो है अपेक्षा बाल श्रमिकों से तुलनात्मक ढंग से कम वेतन, कम मजदूरी चुकाकर जो है कार्य करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि बाल श्रमिक जो है श्रम का सस्ते से सस्ता एक उत्पादन माना जाता है। वयस्क उम्र के श्रमिकों की अपेक्षा जो है जो बाल श्रमिक होते हैं उनका जो है यहाँ पे कम मजदूरी देकर जो है उनके पास कार्य करवाया जाता है। वे असंगठित होते हैं, संगठन के अभाव से वे मालिकों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए जो है उनको खबर न पड़े, इस तरह से बाल श्रमिकों का जो सरलता से शोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि बालक जो होते हैं वे असंगठित होते हैं और उनके मालिकों के खिलाफ जो है वे आवाज नहीं उठा सकते, विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते और उनको खबर न पड़े, इस तरह से जो है यहाँ पे बाल श्रमिकों का सरलता से शोषण कर सकते हैं। कठिन और जोखिमी परिस्थिति में भी कम वेतन पर और जो है निर्धारित कार्य के घंटों से अधिक काम करना हो तो धमकाकर या जो है लालच देकर बालकों के पास काम करवाया जाता है। और बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसलिए आसानी से और जो है अधिक मात्रा में वे उन्हें मिल भी जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षण के पर्याप्त सुविधाओं का अभाव में बालकों के पढ़ने की उम्र में जो है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने कमाने वाले अधिक जो है दो हाथ के रूप में माता पिता बालकों को देखते हैं और बाल मजदूरी में धकेलते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है और बालकों के जो है पढ़ने की उम्र में जो है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने में और जो कमाने वाले अधिक दो हाथ के रूप में जो है माता पिता बालकों को देखते हैं और उन्हें बाल मजदूरी के लिए धकेलते हैं। इस तरह से जो है बालक छोटी उम्र में खेल कूद, मनोरंजन, आराम, बचपन, माता पिता का प्रेम, गर्मजोशी, देखभाल और जो है शिक्षा से वंचित रह रहे हैं और उनमें से जो है कुछ कोमल उम्र की आपराधिक प्रवृत्तियां करके जो है बाल अपराधी भी बन रहे हैं। बाल मजदूरी रोकने के उपाय, तो यहाँ पे हमें जो है आगे बाल मजदूरी रोकने के लिए उपाय बताए गए हैं कि किस प्रकार से हम बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। तो बाल मजदूरी, बाल शोषण और बाल अपराध को रोकने के लिए जो है सरकार ने कुछ संवैधानिक प्रावधान, कानून बनाकर उनको लागू करके तथा बाल सुरक्षा, बाल कल्याण, विकास संबंधी जो है विविध योजनाएं लागू करके सहायता की है, जो कि निम्नानुसार है। जिसमें है कि संवैधानिक प्रावधानों में यानी कि जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी भी प्रकार की नौकरी या धंधे पर जो है नहीं रखा जा सकता। इसका उल्लंघन करने वाले नौकरीदाता के विरुद्ध जो है कानूनी कार्यवाही द्वारा सजा दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जो है किसी भी प्रकार की नौकरी या धंधों पर नहीं रखा जा सकता और इसका जो है उल्लंघन करने वाला जो भी यहाँ पे व्यापारी या नौकरीदाता होता है
उसके विरुद्ध जो है यहाँ पे कानूनी कार्यवाही की जाती है। बचपन में और जो है किशोरावस्था में उसका किसी भी प्रकार से शोषण न हो तथा उसे नैतिक सुरक्षा और भौतिक सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है। संविधान के लागू होने के जो है 10 वर्षों में 14 वर्ष तक की उम्र में जो है सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को सौंप दी गई है। और इस संदर्भ में जो है केंद्र तथा राज्य सरकारों में 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बालकों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के जो है अधिकार संबंधी कानून 2009 में लागू किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संविधान को लागू होने से 10 वर्षों में जो है 14 वर्ष तक के सभी बालकों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी है वह सरकार को सौंपी गई है। और इस प्रकार से जो यहाँ पे अनिवार्य शिक्षण प्राप्त करने के संबंध में जो है 2009 में कानून भी लागू किया गया है। आगे हमें वृद्धों और असहायों की रक्षा के विषय में बताया गया है। वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्या का प्रश्न जो है विश्वव्यापी है, परंतु वृद्धावस्था प्राकृतिक क्रम है। उसके जीवन की वृद्धावस्था में जो सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंतन करने का कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि वृद्ध और असहाय व्यक्तियों की समस्या का जो प्रश्न है यह भी विश्व स्तर पर है, परंतु वृद्धावस्था जो है यह प्राकृतिक क्रम है। उसके जीवन की वृद्धावस्था में जो है सुरक्षा और सुविधा के लिए समाज को चिंतन करने का कर्तव्य है। भारत में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं, आधुनिक चिकित्सा देखभाल, औषधीय सुविधाओं के कारण जो है व्यक्ति की आज औसत आयु में जो है 4.3 वर्ष की वृद्धि हुई है। 2001 से 2005 के समयांतर में भारत की प्रजा की औसत आयु जो है 63.2 वर्ष की थी, जबकि जो है 2015 में बढ़कर औसत आयु जो है 67.5 वर्ष हुई है। भारत में 2001 से 2011 के एक दशक में जो है वृद्धों की संख्या 2.75 करोड़ की वृद्धि हुई है। ईस्वी सन 2011 में जो है एक अनुमान के अनुसार वृद्ध महिलाओं की संख्या जो है 5.28 करोड़ थी, जबकि जो है पुरुष वृद्धों की संख्या 5.11 करोड़ थी। भारत में सबसे अधिक वृद्धों की संख्या जो है केरल में और सबसे कम संख्या जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गुजरात में वृद्धों की संख्या 35 लाख से अधिक है। वृद्धों की बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में जो है वृद्धि होने से सामाजिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म दे रही है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे बताया कि भारत में जो है स्वास्थ्य विषयक सेवाओं में आधुनिक चिकित्सा देखभाल और औषधीय सुविधाओं के कारण जो है व्यक्ति की औसत आयु जो है वह बढ़ चुकी है। उनकी जो यहाँ पे निश्चित आयु है वह भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हमें 2011-2015 का जो है औसत आयु वगैरह का जो है उसके विषय में बताया गया है। और यहाँ पे बताया कि गुजरात में जो है वृद्धों की संख्या 35 लाख से अधिक है और वृद्धों की जो है बढ़ती संख्या और उनकी औसत आयु में वृद्धि होने से सामाजिक और शारीरिक समस्याओं को जो है यहाँ पे जन्म दे रही है। पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहने वाले जो है खुले विचारों की संतान इन वृद्ध माता पिता के प्रति नैतिक कर्तव्यों, मूल्यों और संस्कृति को भूले हैं। वृद्ध माता पिता को आर्थिक सहायता, संवेदना और भावशून्य व्यवहार के मजबूर होकर वृद्धाश्रमों में रहना पड़ता है। वृद्धों की समस्याओं के प्रति जो है लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN ने सन 1999 के वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में जो है घोषित किया था। तो यहाँ पे हमें बताया कि पश्चिमी संस्कृति, विभक्त परिवारों में रहने वाले जो है लोग खुले विचारों के होते हैं। तो ये संतान जो है यहाँ पे वृद्ध माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को, मूल्यों को और संस्कृति को भूलकर जो है यहाँ पे उन्हें आर्थिक जो है सहायता, संवेदना और भावशून्य व्यवहार से जो है नहीं मिलता, जिसकी वजह से वे जो मजबूर होकर वृद्धाश्रम में उन्हें रहना पड़ता है। और वृद्धों की समस्याओं के प्रति जो है लोगों का ध्यान खींचने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने जो है सन 1999 के वर्ष को जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में घोषित किया था। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर के दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वृद्ध दिवस में रूप में मनाया जाता है। वृद्धों और असहाय व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में जो है सरकार द्वारा कदम निम्नानुसार किए गए हैं, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि वृद्धों के लिए जो है राष्ट्रीय नीति कौन सी अपनाई गई है। तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति 1999 में जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है।
और जिसके तहत जो है वृद्धों को पेंशन आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना। तो इन योजनाओं के अंतर्गत जो है यहाँ पे वृद्धों को जो है पेंशन वगैरह दी जाती है तथा उन्हें आर्थिक सहायता जो है वह प्रदान करवाई जाती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है स्कीम के तहत वृद्धों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे डिपॉजिट पर अधिक ब्याज की सुविधा, बस, रेलवे या हवाई यात्रा में पुरुष स्त्रियों को जो है टिकट की दर 40 से 50 तक राहत जो है दी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो स्कीम के तहत वृद्धों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में रखे गए डिपॉजिटों को जो है अधिक ब्याज की सुविधा दी जाती है। रेलवे, बस या हवाई यात्रा में जो है उन्हें यहाँ पे जो है पुरुष स्त्रियों को जो है टिकट की दर भी जो है वह उसमें भी राहत दी जाती है, वह भी कम रखी जाती है। राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक जो है सुविधा युक्त वृद्धाश्रम खोले हैं और शहरों में जो है वृद्धों के लिए अलग बगीचे खोले हैं। वृद्धाश्रमों में जो है संगीत, योग, खेलकूद और मानसिक क्षमता बढ़े ऐसी प्रवृत्तियों द्वारा जो है जीवन में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वृद्धों की सुरक्षा और सलामती हेतु जो है घरेलू हिंसा, शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध जो है रक्षा हेतु सरकार ने माता पिता और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल और कल्याण संबंधी कानून जो है 2007 में लागू किया गया है, जिसके तहत जो है वृद्धों को परेशान करने वाली संतान को सजा और दंड का प्रावधान दिया गया है। वृद्धों की देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी तौर से उनके परिवार वाले और सगे संबंधियों को दी गई है। संतानों से जो है कानूनी रूप से भरण पोषण प्राप्त करने के वे अधिकारी बने हैं। केंद्र सरकार ने विशिष्ट योगदान के लिए जो है प्रौढ़ों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी लागू किया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो भी वृद्ध होते हैं उनके संतान यदि जो है उनका पालन पोषण न करे तो उन्हें जो है सजा और दंड का प्रावधान किया गया है और वृद्धों के देखभाल की जिम्मेदारी जो है कानूनी तौर पर उनके परिवार वालों को और सगे संबंधियों को दी गई है और भरण पोषण प्राप्त करने के लिए जो है वे अपने संतानों पर इस तरह से अधिकारी बने हैं और केंद्र सरकार ने जो है विशिष्ट योगदान के लिए प्रौढ़ों को सम्मानित करने का कार्यक्रम भी लागू किया है। असामाजिक प्रवृत्तियां, तो हमें आगे जो है असामाजिक प्रवृत्ति के विषय में बताया गया है। समाज में जो है कानून द्वारा स्थापित नियमों के अधीन हो ऐसा व्यक्ति या समूह के जो है प्रतिबंधित जो है प्रवृत्ति या व्यवहारों को असामाजिक रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि समाज में जो है कानून द्वारा स्थापित नियमों के अधीन हो ऐसा व्यक्ति या समूह को जो है प्रतिबंधित प्रवृत्ति या व्यवहारों को जो है असामाजिक रूप में जाना जाता है। समाज के कुछ अपराधजन्य प्रवृत्तियां असामाजिक और प्रतिबंधित प्रवृत्तियों को हमें दिखाई देती है, जैसे कि खून, चोरी, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी, बलात्कार, छल कपट और साइबर क्राइम जो है आदि, जिन्हें ब्लू कॉलर अपराध भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें जो है समाज में कई अपराधजनक प्रवृत्तियां वगैरह देखने को मिलती है, जिन्हें कि जो है यहाँ पे ब्लू कॉलर अपराध भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो है समाज में लॉन्च, रिश्वत, भ्रष्टाचार, कर चोरी, संग्रहखोरी, मिलावट, काला बाजार, जमीन को दबाना, गैर अधिकृत कब्जा लेना आदि जो है व्हाइट कॉलर अपराध भी है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है दूसरी तरफ हमारे समाज में जो है लॉन्च और रिश्वत, फिर भ्रष्टाचार, कर चोरी, संग्रहखोरी, इस प्रकार की जो है कुछ व्हाइट कॉलर अपराध भी है। भ्रष्टाचार, तो आगे हमें जो है भ्रष्टाचार के विषय में बताया गया है। भ्रष्टाचार एक वैश्विक दूषण है। विश्व बैंक की व्याख्या के अनुसार जो है भ्रष्टाचार अर्थात कि जो सार्वजनिक पद या सत्ता का व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उपयोग करना। तो यहाँ पे हमें बताया कि वैश्विक बैंक की जो है विश्व बैंक की व्याख्या के अनुसार भ्रष्टाचार यानी जो है सार्वजनिक पद या फिर सत्ता का जो है व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए उनका उपयोग करना। इस प्रकार जो है भ्रष्टाचार पद और सत्ता के दुरुपयोग से जन्म जाता है। भारतीय समाज के कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो है भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। भ्रष्टाचार जो है आचरणकर्ता दोनों देने वाले और लेने वाले कानूनी तौर से अपराधी और सजा का पात्र है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारतीय समाज में जो है कुछ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जो है भ्रष्टाचार व्यापक स्वरूप में बना है। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है आचरणकर्ता देने वाले और लेने वाले दोनों जो है अपराधी है और सजा के पात्र बने हैं। भ्रष्टाचार देश विदेश में, तो यहाँ पे हमें जो है भ्रष्टाचार देश विदेश में बताया गया है। वर्तमान समय में जो है भ्रष्टाचार विश्व के अनेक देशों में कम या अधिक प्रमाण में व्याप्त है। भ्रष्टाचार का आचरण जो है विविध स्वरूपों में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो है नकद के लेन देन, भेंट सौगात, कीमती आभूषण
और जो है चीज वस्तु या फिर विदेशी प्रवास के स्वरूप में पक्षपाती व्यवहार, निर्णय में प्रभाव, भाई भतीजावाद, लाभकारी एहसान जो है एहसास करना आदि जो स्वरूपों में हमें यहाँ पे भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार के अर्थतंत्र और समाज पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जो कि निम्नानुसार है। समाज में भ्रष्टाचारी आचरण के से जो है नैतिक मूल्य और सामाजिक नीति नियमों का जो है स्तर वह भी गिरा है। अर्थतंत्र में जो काले धन की समस्या उद्भव होती है, जो कि राष्ट्र के विकास के लिए अवरोध स्वरूप बनी है। राज्य के कानूनों, न्याय प्रणाली, सत्ता और प्रशासन तंत्र पर जो है लोगों का विश्वास घटता है। प्रामाणिक व्यक्ति हताश और निराशा अनुभव करता है। मानव अधिकारों का भी यहाँ पे हनन होता है भ्रष्टाचार की वजह से, जिसके माध्यम से जो है समाज में अन्याय और आय की असमानता जो है वह भी उद्भव होती है, जिससे जो है वर्ग विग्रह उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार से लोगों में नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ते हैं और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी स्तर नीचे गिरता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि भ्रष्टाचार से जो है लोगों में नैतिकता और जो है राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ते हैं और जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का स्तर है वह भी नीचे गिरता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय बताए गए हैं कि कौन कौन से उपाय है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय निम्नानुसार है। भारत में 1964 में जो है केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी ब्यूरो की स्थापना की गई है, जो कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के जो है आचार को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया है। भ्रष्टाचारी को रंगे हाथों पकड़कर उसके विरुद्ध जो है कानूनी दंडात्मक कार्यवाही करता है। तो इस प्रकार से जो है 1964 में केंद्रीय लांच रिश्वत विरोधी ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह सरकार का एक स्वतंत्र और अलग विभाग है। गुजरात में जो है इसका मुख्यालय शाहीबाग अहमदाबाद में है। सार्वजनिक जनता के भ्रष्टाचार संबंधी कोई शिकायत हो तो वह हेल्पलाइन फ्री नंबर जो है 18002334 और 4444 पर जो है शिकायत कर सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार विरोधी नियम 1988 बनाया है, जिसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करना और सत्ता या पद का दुरुपयोग करने से रोकना है कि किसी के भी पास किसी भी प्रकार की सत्ता हो तो उसका जो है उस पद का दुरुपयोग न कर सके। किसी भी सार्वजनिक सेवा या उच्च पदाधिकारियों, राजनेताओं का पद या फिर उच्च पदाधिकारी पहले जो है अपनी संपूर्ण सत्ता की जानकारी जो है शपथनामा करके घोषित करना अनिवार्य है। यदि उनके कार्यकाल के दरमियान उनकी आय से अधिक संपत्ति रखते पकड़े जाए तो वह एक दंडात्मक अपराध है। ऐसी संपत्ति या बेनामी संपत्ति जो है सरकार स्वयं जब्त कर लेती है। सूचना का जो है अधिकार 2005 और नागरिक अधिकार पत्र पेश किया, जिसके पीछे जो है सरकारी कर्मचारी द्वारा जो है प्रशासनिक कार्य नियमित समय सीमा में जो है काम पूरा करने का आदेश देकर अपने क्षेत्र और सत्ता के अधीन कार्य में विलंब दूर करके पारदर्शक और सरल प्रशासन के सार्वजनिक जिम्मेदारी बढ़ाने का भी उद्देश्य किया गया है। केंद्र सरकार ने जो है वर्तमान में ब्लैक मनी एक्ट 2005 बनाया, जिसमें जो है भ्रष्टाचार को अपराधी के स्वरूप में समावेश किया है। इसके उपरांत जो है फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि जो है कानून तथा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो है कस्टम एक्ट की धारा 132 में सुधार किया है और लोकपाल और लोकायुक्त जो है की नियुक्ति करके कालाधन को खोजने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो है सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है। सरकारी अधिकारी द्वारा जो है प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग और भ्रष्टाचार की फरियाद के आधार पर जो है विभागीय जांच का कार्य जो है गुजरात सतर्कता सेवा आयोग गांधीनगर कर रहा है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सरकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त सत्ता का बेहिसाब उपयोग और जो भ्रष्टाचार की फरियाद के आधार पर जो है विभागीय जांच का कार्य जो है वह गुजरात सतर्कता सेवा आयोग जो है गांधीनगर कर रहा है।